दिन भी लग सकते हैं। इसलिए मार्कस कहता है कि उन्हें यहीं रुककर किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का वेट करना चाहिए ताकि मदद मांगी जा सके। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ट्रक में तो चाबियां अभी भी लगी हैं। वे चाहें तो इसी ट्रक को ड्राइव करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आती है। मार्कस की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में गन थी। वो चिल्ला रहा था कि ट्रक में मत बैठो, पर इन्हें लगा कि शायद वो आदमी उन्हें मारने आ रहा है। डर के मारे वो तुरंत ट्रक में छिप जाते हैं। वो आदमी ट्रक पर कई बार फायर भी करता है, जिससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि वो सच में उन्हें मारना चाहता है। घबराहट में मार्कस किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और वहाँ से दूर भगा ले जाता है। इतने बड़े ट्रक को संभालना शुरू में काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो इसे चलाना सीख जाता है। इससे सबको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो उस पागल आदमी से बच गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, और वो मुसीबत उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। कुछ दूर ड्राइव करने पर अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो सिस्टम अपने आप बार बार ऑन ऑफ होने लगता है। उन आवाजों का असर ऐसा था कि सभी धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगे। यहाँ तक कि ड्राइव कर रहा मार्कस भी अचानक सो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके सो जाने के बाद भी ट्रक अपने आप चलता रहता है। कुछ घंटों बाद जब चारों की आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। वहाँ ना कोई सड़क थी, ना कोई रास्ता। चारों तरफ सिर्फ बंजर और सुनसान इलाका था। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए वो यहाँ आकर रुक गया। जिस जगह वे खड़े थे वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और बिना एक्सीलरेटर दबाए कोई ट्रक वहाँ कैसे चढ़ सकता है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इतने में लीना कहती है कि आते समय उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे, अगर वे वहाँ तक चले जाएं तो शायद कोई हेल्प कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ जाना नहीं चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसे साथ जाना पड़ता है और लीना भी ये बात महसूस कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पर लीना पूछ ही लेती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस कहता है कि असल में वो उसे धोखा दे रही है, और वो भी उनके ही दोस्त ग्रेग के साथ। ये बात खुद ग्रेग ने ही उसे बताई थी और कुछ वीडियो भी दिखाए थे। लीना को भी पता था कि मार्कस सच कह रहा है, इसलिए वो माफी मांगती है। लेकिन शायद मार्कस उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस उसे पानी की बोतल देकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। चलते चलते दोनों आखिर रोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता, जबकि लीना को पूरा यकीन था कि उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। अब वे कहाँ गए, ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ग्रेग की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए नीना कुछ काम की चीजें ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे लगे कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई फोन या रेडियो मिल जाए जिससे वे मदद मांग सकें, लेकिन वो कंटेनर पूरी तरह सील था और उस